नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आप एलर्जी से परेशान हैं और ये सोचते हैं कि केवल मौसम का बदलाव ही एलर्जी का कारण है? तो आप गलत भी हो सकते हैं। क्या है आपकी एलर्जी का सही कारण? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है एलर्जी। और मुझे लगता है ये टॉपिक सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत जरूरी है जी। तो ऐसे में आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग अमूमन कहते नजर आते हैं कि मुझे एलर्जी हो रही है। तो कभी कोई कहता है डस्ट से एलर्जी है, कभी कोई कहता है खाने से एलर्जी है, कभी कुछ कहते हैं कि भाई हमने जो है फूड से हो गया, सीजनल एलर्जी हो गया, एनवायरमेंटल कई चेंजेस होते हैं उससे एलर्जी हो रहे हैं, मौसम से एलर्जी। अब तो सर एलर्जी क्या है, क्यों होता है ये एलर्जी, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम उसकी गहराई में जाते हैं। आजकल एलर्जी के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी। और किसी को, जैसा कहा, किसी ने फूड से एलर्जी होती है, किसी को चेंज ऑफ सीजन में कुछ एलर्जी हो जाती है, किसी को डस्ट या पोल्यूशन से होती है, किसी को धुएं से होती है, परफ्यूम से होती है, या पेट्स होते हैं ना घर में, किसी को डॉग है, कैट है, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। ऊनी कपड़ों से मैंने देखा कि ऊनी कपड़े पहनते हैं उससे एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले तो समझ लें कि एलर्जी होती क्या है। और ये एलर्जी जो है ये केवल हमारे ऐसा नहीं कि नाक में ही होती है, बहुत सारे लोगों को नाक में होती है, सब जगह कहीं भी हो सकती है। तो सिंपल इसका समझने का तरीका ये है कि जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है, इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है किसी ऐसे सब्सटेंस के प्रति जो आम तौर पर नुकसानदेह नहीं होता है हमारे लिए। तो यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या वो कोई भी शरीर का हमारा ऑर्गन या कोई सिस्टम कमज़ोर है या सेंसिटिव है, तो उसको जब वो एलर्जन यानी कि किसी तत्व के संपर्क में वो आएगा तो वो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। किसी को छींकें आती हैं, किसी को नाक से पानी बहता है, किसी को त्वचा में खुजली खारिश होती है, पेट में दर्द हो जाता है। तो अलग अलग लक्षण उसको होते हैं। और मुख्य कारण अगर हम बात करें तो मुख्य कारण तो जैसा हमने कहा कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। हमने तो जब यही देखा है, जब कितने सारे एलर्जी के केसेस किए हैं, या सेंसिटिव होना। जीवा में हमने जो देखा है कि एलर्जी का जो कनेक्शन जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी है। इसको भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए आप। बहुत सारे लोगों को अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, आम बनता है। और वो जब आम बनेगा तो किसी भी ऑर्गन में, सिस्टम में जा कर के जमा हो जाएगा और उसको कमज़ोर करेगा, उसको सेंसिटिव बनाएगा, और वहाँ पर फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे। प्रदूषण डेफिनेटली, जो वातावरण में जो हमें बाहर देखते हैं कई तरह की चीज़ें, बढ़ती हुई ह्यूमिडिटी आजकल, जो अगर आपके जैसे मौसम ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा नमी है, वो है। वसंत ऋतु में तो फूलों से जो परागकण जो होते हैं, पोलन्स जिसको कहते हैं। और आजकल तो गर्म सर्द बहुत हो गया लोगों को। एसी में बैठे हुए बाहर गए गर्मी में, या फिर बाहर से आए और एकदम से ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, उससे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है, ठंडी आइसक्रीम खाई तुरंत उनको शुरू हो जाएगा। तो एलर्जी ज़्यादा उन्हीं लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और सेंसिटिव है। गुड न्यूज़ ये है आपके लिए, अच्छी खबर ये है कि एलर्जी किसी भी तरह की हो, उसका नेचुरल आयुर्वेदिक उपचार हमारे यहाँ जीवा में किया जाता है। तो यदि आप भी किसी प्रकार की एलर्जी से पीड़ित हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है। और केवल वो एक गोली जो खाए जा रहे हैं सालों से, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है और अच्छी तरह से एक प्रॉपर कंसल्टेशन, ये जो शब्द मैं बोलता हूँ प्रॉपर कंसल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आपके रोग की जड़ तक पहुँचना पड़ता है। घबराइए नहीं। आज और भी विस्तार से एलर्जी के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक सेहत की संजीवनी में, जो हमारे दर्शक लगातार फोन करते हैं, वो है प्रिया है बीकानेर से। आइए स्वागत करते हैं प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? काफी टाइम से माइग्रेन की समस्या है, तो मैं दवाइयाँ भी एलोपैथिक यूज कर रही हूँ, उससे कोई
आराम नहीं है। देखिए, आप जो है संजीवनी के दर्शक हैं, संजीवनी देखते हैं, माइग्रेन आपको इतना पुराना है तो आप अभी तक हमारे यहाँ संपर्क क्यों नहीं किया आपने? मैं बार बार लोगों को कहता हूँ माइग्रेन का तो बहुत अच्छा उपचार हमारे यहाँ होता है, क्योंकि आयुर्वेद में अगर देखें, हम शास्त्र में जाएं, 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं वहाँ। मॉडर्न मेडिसिन में भी इतने टाइप्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बारीकी में, गहराई में जाकर के हम रोग के कारण तक पहुँचते हैं। और माइग्रेन में तो विशेष रूप से मैं कितनी बार अपने शो में भी बताया कि यदि आपको माइग्रेन है तो थोड़ा सा एसिडिक फूड कम करिए, चाय, कॉफ़ी, मिर्च, मसाला। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि जब सिर दर्द होता है कहते हैं थोड़ी चाय पी लेते हैं, उससे आपका और ट्रिगर हो जाएगा। बहुत लोग गलती करते हैं इस तरह से। तो आप थोड़ा सा जो है शिक्षित बनिए, शिक्षित का मतलब आयुर्वेद से जुड़िए, आयुर्वेद को थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ और वहाँ बहुत सारे लोगों को मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और भारत में भी अब काफ़ी लोग जो है हमारे इस शो को भी फॉलो करते हैं और जीवा को भी फॉलो करते हैं। हमारा जो फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे सारे पुराने शोज़ वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप आयुर्वेद से जुड़ें और आज ही जीवा में संपर्क कर लीजिए। माइग्रेन का एक प्रॉपर उपचार हमारे यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से कराइए आप। बिल्कुल। तो ऐसे में ये सवाल भी बनता है डॉक्टर चौहान कि बहुत सारे लोग जिनको एलर्जी हो जाता है वो कितने दिनों तक शरीर पर प्रभाव रखता है, और दूसरी बात कि बहुत लोगों को एलर्जी डिफरेंट टाइप से होती है, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे में क्या कोई डाइट है जिससे कि ठीक किया जा सके? जी देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो एलर्जी होती है वो अलग अलग तरह की एलर्जी, उसका अलग अलग समय होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे रोगी आते हैं, अच्छा जी आपके यहाँ एलर्जी का इलाज भी होता है। उनको ये मान लिया उन्होंने कि केवल एक एलर्जी की गोली आपको खानी पड़ेगी और उसी से आपको काम चलाना। लेकिन जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि कुछ समय बाद वो एंटी एलर्जी की टेबलेट, उसका असर ही बंद हो जाता है। तो फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग दवाई दी जाती है, क्योंकि आपने रूट कॉज पर काम नहीं किया। इसलिए वो एलर्जी की टेबलेट केवल सिम्टम्स को कुछ दिन तक बंद करके रखेगी। एलर्जी होना बिल्कुल सही नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कहीं कोई इम्बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो एलर्जी का होना ये संकेत देता है कि शरीर का जो हिस्सा जिसमें भी एलर्जी हो रही है, चाहे वो पेट में है, स्किन में है, वो हिस्सा आपका कमज़ोर हो गया। इसलिए बाहरी तत्वों को, यानी जो एलर्जेंस हैं, उनको बर्दाश्त वो नहीं कर सकता है वो हिस्सा या वो आपका कोई भी सिस्टम है, और फिर अनेक प्रकार के लक्षण उसमें पैदा होते हैं। तो एलर्जी के लक्षण कितनी देर तक रहते हैं, जैसा आपने पूछा, तो ये तो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूँ कि एलर्जी किस टाइप की है और किस व्यक्ति को है एलर्जी, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, कितना रिएक्ट करता है, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या चल रहा है, ये सब आपको जो है समझना पड़ेगा। फिर भी एक जनरल आइडिया मैं देता हूँ कि यदि आपको जो है फूड से एलर्जी है तो वो जो आपको लक्षण होंगे कुछ घंटों से और 1-2 दिन तक वो नॉर्मली रहते हैं। स्किन में जो एलर्जी आती है वो 1-2 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक भी हमने देखा है। डस्ट या पोल्यूशन से जो एलर्जी, छींकें वगैरह आती हैं, वो कई बार कुछ घंटों में ही शांत हो जाती है। और एलर्जी में जो आपने डाइट का कनेक्शन पूछा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो है जब फूड एलर्जी की हम बात करते हैं वहाँ तो खैर विशेष रूप से हमें फूड का ध्यान देना ही पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। लेकिन सही डाइट केवल सिर्फ एलर्जी के लक्षणों को कम कर सकती है। बाकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें आपको जो है कुछ और चीज़ें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो डाइट की अगर बात करें तो हल्का सुपाच्य भोजन आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो आसानी से पच जाए। जीवा का च्यवनप्राश, जीवा के टर्मरिक यानी कि हल्दी के कैप्सूल हमारे बहुत पॉपुलर हैं, जीवा की आंवला टैबलेट्स, गिलोय कैप्सूल्स, ये भी बहुत सारे लोग आजकल नेचुरली लेते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए। और पूरे शरीर में जीवा का जो मसाज ऑयल हमने एक बनाया मालिश के लिए, बहुत अच्छा है, उससे मालिश रोज़ करें। नाक में जीवा का अणु ऑयल रात को सोते समय डालें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यदि आपको चाहिए, जो हम बार बार आपको कहते हैं कि चिकित्सा के लिए क्या करना है आपको, हमारे जो जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे एक कंसल्टेशन बुक करिए या जीवा की क्लिनिक में चले जाइए। अब तो हमारे जीवा के हॉस्पिटल्स, इंडोर फैसिलिटीज़ भी हमारी अवेलेबल हैं, जहां आकर के रह कर के आप एक डीपर लेवल पर आप डिटॉक्स करा सकते हैं
और अपने शरीर में जो एक तरह से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बिल्कुल आप साफ़ कर सकते हैं। घबराना नहीं है, आयुर्वेद से जुड़ना है और आयुर्वेद से जुड़कर अपने आप को हर लेवल पर स्वस्थ बनाना। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर मैं एलर्जी की बात कर रही हूँ तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जीवा सेंटर्स पर किस तरीके के एलर्जी के पेशेंट्स आते हैं, और जैसे हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो क्या आयुर्वेद में रूट कॉज पर जाकर इसे पहचानना या इसका निवारण करना संभव है क्या? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जीवा में मुख्य रूप से तो देखें तो हर प्रकार की एलर्जी के केसेस आते हैं, लेकिन जैसा आपने पूछा अगर हम अपने डेटा को देखें तो ज़्यादा केसेस मैंने देखे हैं जो नाक से जो एलर्जी, नेजल एलर्जी जो होती है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में मैंने देखा है, युवा वर्ग में तो बहुत कॉमन हो गया है ये, जो ख़ास तौर से जो शहरों में रहते हैं। और इलाज के नाम पर जो लोग केवल एक एंटी एलर्जिक टैबलेट का प्रयोग कर रहे होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं कुछ समय के बाद वो काम करना बंद कर देती है गोली, फिर आप जीवा में आते हैं। लेकिन यदि आप पहले ही जीवा में आएंगे तो मैं बार बार कहता हूँ तो चिकित्सा बहुत जल्दी हो जाएगी और सरल भी होगी आपके लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जीवा में आयुर्वेदिक जो पद्धति से हम रोग के मूल कारण को समझते हैं सबसे पहले, फिर आपको कस्टमाइज मेडिसिन बना करके देते हैं। और रूट कॉज को पहचानने के लिए जीवा में डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। शास्त्र के अनुसार, डेटा के अनुसार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हमने ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। और एलर्जी में मुख्य रूप से पित्त दोष का प्रकोप होता है अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से करें। कभी कभी हमने देखा है कफ का भी प्रकोप मिलता है, वात का भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से पित्त का होता है। तो हर व्यक्ति का कारण अलग अलग होता है और उसके अनुसार मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही दवा दी जाएगी। आजकल ऐसे भी आयुर्वेद के काफ़ी चल रहा है, इस तरह का आयुर्वेद जो है कि कुछ भी रोग हो इलाज के लिए एक किट दे देते हैं या फिर आपको एक टैबलेट दे देते हैं और उसमें कोई शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा कुछ है नहीं। जीवा में तो आप आएंगे तो उसमें आपको शोधन चिकित्सा होगी, शमन चिकित्सा होगी, रसायन चिकित्सा होगी, उसके माध्यम से आपके रूट कॉज तक जो हम पहुंच करके चिकित्सा करते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, रोग जड़ से ठीक होता है। और जीवाग्राम में अगर आप आएँ तो वहाँ आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के साथ योग थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब प्रकार की चिकित्सा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको शिक्षित किया जाता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आगे चल कर के आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ताकि आगे चल के आप बीमार ना हो। आपको हम यहाँ जीवा में जब आप आते हैं, चाहे क्लिनिक में आएँ, चाहे हमारे फ़ोन के माध्यम से, चाहे जीवाग्राम में, हमारा एक ये गोल है कि आप लोगों को थोड़ा शिक्षित किया जाए, एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए, ताकि आगे आप थोड़ा बहुत अपने सेहत का ध्यान रख सकें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। हेल्दी फैट शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और हेल्दी फैट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके सेवन का सही तरीका क्या है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हेल्दी फैट शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर हेल्दी फैट की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्दी फैट में शामिल है और उससे हमारे शरीर को फ़ायदा मिलेगा? जी देखिए, जैसे जो दूसरा पोषण हम लेते हैं, जैसे हम प्रोटीन लेते हैं और चीज़ें लेते हैं, उसी तरह से जो है एक हेल्दी फैट भी उतना ही आवश्यक है हमारे शरीर में, चाहे वो आप कार्ब्स खा रहे हैं या कोई भी पोषक तत्व खाते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम ब्रेन की बात करें तो 60% ब्रेन का हिस्सा तो फैट से ही बनता है। इसके अलावा हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए, जोड़ों में जो लुब्रिकेशन होता है, बार बार हम कहते हैं लुब्रिकेशन है वो, और इम्यूनिटी के लिए भी, शरीर में इंसुलेशन को भी जो है, जो हमारी हीट और कोल्ड को जो रोकने के लिए, उसमें फ़ैट का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन हेल्दी फैट जो आपने पूछा कि कौन सा होता है हेल्दी फैट, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बैड फैट भी होते हैं। हेल्दी फैट में आप देसी घी का, जो गाय का घी होता है, बढ़िया देसी गाय का घी, दूध अच्छा गाय का मिले वो भी बहुत अच्छा है।
आप छाछ पी सकते हैं, घर का निकाला हुआ फ्रेश मक्खन सफ़ेद वाला वो खा सकते हैं, ये अच्छा है। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है भारत में। इसके अलावा कुछ हैं सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बादाम, अखरोट, एवोकाडो और मूंगफली का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्दी फैट का ऑप्शन मैंने बताया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मात्रा उतनी खानी है जितने आप पचा पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला घी तो घी खा जाएं खूब ज़्यादा, तो पचेगा नहीं वो, या ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा जाएं। तो उतना थोड़ा मात्रा का ध्यान रखते हुए जो आप पचा सकें, और उससे आपके शरीर को शक्ति भी मिलेगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया है, और मुझे लगता है ये ज्ञान उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।